बंगाल में पहले चरण के चुनाव के दौरान बड़ा बवाल हो गया। वोटिंग के दौरान सबसे बड़ा हंगामा मुर्शिदाबाद में हुआ। वहीं मुर्शिदाबाद, जहां बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, वहां पत्थर, लाठी, डंडे सब चले। बड़ी भिड़ंत हुई हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच। खुद हुमायूं कबीर भी इस बवाल में शामिल थे। रात भर उनको मारा, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर सुर्खियों में आए हुमायूं कबीर आज ऐसी जगह फंस गए जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखते ही देखते मुर्शिदाबाद के नौदा में पथराव शुरू हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे, कुछ लोगों को चोट लगी। जवाब में पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। सुरक्षा बलों के सामने चुनौती ये थी कि हुमायूं कबीर को निकाला कैसे जाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने हुमायूं कबीर को घेर लिया है और कहा कि हुमायूं को यहां से जाने नहीं देंगे। इसके बाद की तस्वीरें देखिए। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने हुमायूं कबीर का रेस्क्यू प्लान बनाया। गाड़ियों के काफिले के बीच हुमायूं की गाड़ी देखिए। काली फिल्म लगी सफेद एसयूवी में हुमायूं कबीर बैठे हैं। पुलिस उनकी गाड़ी को स्कॉट कर रही है। एक तरफ हुमायूं कबीर की गाड़ी है और दूसरी तरफ है टीएमसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और बीच में है सुरक्षा बलों का घेरा। यानी ये लोग हुमायूं पर हमले की ताक में हैं। इसी बीच मौके पर पत्थरबाजी भी देखने को मिली। पहली गाड़ी हुमायूं कबीर की, ये दूसरी गाड़ी है। इसी के अंदर हुमायूं कबीर यहाँ पर इसकी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इनको हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए पहले यहाँ पे ज़रूरी ये है कि यहाँ से हुमायूं कबीर को निकाला जाए। तो लिहाजा हुमायूं कबीर को यहाँ से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ आपको तो गलियों में ठीक सामने आपको भीड़ दिखाई देगी। इसी भीड़ ने अभी हंगामा किया था और उसके बाद अब जाकर यहाँ पर हुमायूं कबीर की गाड़ी को सेफली यहाँ से निकाला गया। बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल इन गलियों से किया गया था। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में पहुंचे थे अपने पोलिंग एजेंट की मदद करने। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा, जिसके बाद बात बढ़ गई और टीएमसी और हुमायूं के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। नाराज हुमायूं कबीर पोलिंग बूथ के बाहर जम गए, धरने पर बैठ गए। हुमायूं कबीर ने हबीब नाम के टीएमसी समर्थक पर पुलिस की मदद से गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कबीर का दावा है कि रात भर गुंडागर्दी और बमबाजी दीदी के कार्यकर्ताओं ने की और बदनाम उन्हें किया जा रहा है। हुमायूं ने दीदी के कथित समर्थक हबीब की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस को साथ लेके कर रहा है, पुलिस साथ में है। पुलिस नौदा पुलिस को एक अंश साथ लेके सारे दोनों का बूथ को, सारे मेरा सपोर्टर को रात भर वो टॉर्चरिंग किया। रात भर उनको मारा, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा। क्यों ये सब किया? रात में जो बम चले थे क्या इसी वजह से हुआ था? वही तो किया, वही करके मेरा ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो धमकाने के लिए, डराने के लिए वो बम चार्ज वही किया। वो हबीब को अरेस्ट करना चाहिए, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को, ये थाना वाला को विरोध कोई कार्रवाई होना चाहिए। तस्वीरों में जारी सियासी तमाशा देखिए। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की 316 कंपनी तैनात है और हालात बेकाबू हो रहे हैं। सियासी संग्राम का असर वोटिंग वाले इलाके में भी दिख रहा है। बंगाल में चुनावी घमासान का ये पहला रण है और नौदा में हुआ तमाशा सिर्फ एक चैप्टर। ब्रजेश तिवारी, मुर्शिदाबाद, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग के दौरान जगह जगह से हिंसा की खबरें आई। मुर्शिदाबाद में जमकर बवाल हुआ तो कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिस पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। दीदी की सरकार में बंगाल चुनाव का आगाज यूं हुआ। देखिए, व्हाइट कुर्ते पजामे पहने ये शख्स बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु सरकार हैं, जिन्हें सूचना मिली थी कि एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने सुवेंदु सरकार को घेर लिया
पहले बहस हुई और फिर सुवेंदु सरकार को मारना शुरू कर दिया। पुलिस के एक जवान ने बचाने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थक के तो सिर पर मानो खून सवार था। वो उन्हें खींच कर मारने लगे। ये तस्वीर देखिए, पुलिस की मौजूदगी में ही लोग बीजेपी प्रत्याशी पर थप्पड़ मुक्का चला रहे हैं। किसी तरह से सुवेंदु सरकार भीड़ से बचकर भाग निकले, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता फिर भी पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल से आई इस तस्वीर पर बिहार एनडीए बिफरा हुआ है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि बंगाल में दीदी की सत्ता जाने वाली है। ये तो बंगाल की स्थिति है ही, इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं कि शांतिपूर्वक विकास का मामला आगे बढ़े, वातावरण शांत हो। चलिए 2 स्थानों पर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, बंगाल और तमिलनाडु में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि वहाँ जो वर्तमान सरकारें हैं, दोनों जगह उनके खिलाफ ज़बरदस्त माहौल है और वहाँ जो सरकार अभी है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। कि बंगाल की जो स्थिति है, जो बंगाल की वर्तमान सरकार है श्रीमती ममता बनर्जी, वहाँ कोई न कानून है न शासन है, सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला। वोटिंग के बीच बंगाल में जगह जगह हंगामा हुआ है। मुर्शिदाबाद में बवाल हुआ, बीरभूम में हिंसा हुई, दक्षिणी दिनाजपुर में झड़प हुई। बंगाल की इन तस्वीरों पर बिहार का विपक्ष भी बंट गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी जहां टीएमसी की गुंडागर्दी का समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस इन हिंसक घटना का निंदा कर रही है। भारतीय झगड़ा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी राज्यों के चुनाव में जानबूझ करके हिंसा भड़काती है, नफरत पैदा करती है, इन किन प्रकारेण सत्ता हथियाने की कोशिश करती है। चुनाव तो लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें अपराधियों की जो गतिविधि नज़र आई है निश्चित रूप से निंदनीय है और गोलीबारी की घटना मुर्शिदाबाद के इलाके में समाचार प्राप्त हुआ जो दुखद है। वहीं बीजेपी बंगाल की इन तस्वीरों पर बिफरी हुई है, कह रही है अब की बार इन सब का हिसाब जनता करेगी। ऐसा है कि ममता दीदी जहां रहेंगी वो बम और गोले के आधार पर अपराधियों को एकत्रित करके वो वेस्ट बंगाल के सत्ता में रहना चाहती हैं, जो इस बार असंभव है। इस बार उनको सत्ता से बाहर जाना है और जो कार्रवाई कर रही हैं, जो बम चलाना, गोली चलवाना, गुंडों को पीछे लगा देना, लोगों को भय पैदा करना। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन हिंसक झड़प